30 अक्टूबर को 29 साल की हो जाऊंगी। हाँ पर जल्दी कर लो अब शादी, अब लेट ना करो। कोई लड़का मिलेगा तभी तो, आप बता दो है तो। अब आप चिंता ना करो, अब आप यूट्यूब पे फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। आप ये बताओ, आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। देख लो किसी का ब्याह ना हो रहा हो तो बताओ। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। राधे राधे गुरुजी के प्रिय भक्तों, दिल्ली के बुराड़ी में संत नगर स्थित डीडीए ग्राउंड में 5 दिवसीय श्री राम कथा के तृतीय दिवस पर शनिवार को पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने धर्म पर चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने सामान्य, विशेषतर और विशेषतम धर्म का पालन किया, ऐसे ही हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए और धर्म को सेवा कार्य से जोड़ दे तो आपका जीवन सुखमय होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सेवा कार्य सबसे कठिनतम कार्य है और जिसने यह कार्य कर लिया उसका कल्याण संभव है। दोस्तों हम आपको बता दें कि 12 से 16 सितंबर तक दोपहर 3 बजे से दिल्ली के बुराड़ी में संत नगर स्थित डीडीए ग्राउंड में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके पश्चात प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें भक्त अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। दोस्तों यदि आपकी भी कोई समस्या हो तो धर्म और आध्यात्मिक चर्चा का लाभ अवश्य लें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गणेश चतुर्थी और 11 पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं पिछले 3.7 वर्ष से नोएडा में काम कर रहा हूँ। जी। शुरू के 2 वर्ष मैं गुड़गांव में था, उसके बाद मैं बेंगलोर गया था, फिर अभी मैं पिछले 1 साल 2 महीने से नोएडा में कार्य कर रहा हूँ। हाँ गुरुजी मुझे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, मैं वृंदावन धाम आ चुका हूँ, गौरी गोपाल आश्रम की समस्त सेवाओं को मैंने देखा है जी। और हम सभी, पहले तो मैं सभी से अनुग्रह करूंगा कि जिस तरह से गुरुजी कार्य कर रहे हैं सभी लोग बहुत जोरदार तालियां बजाएं। और ये हमारे देश की बहुत इंपॉर्टेंट धरोहर है और साक्षात गणेश जी सामने, गणेश जी की कृपा से ही हमें यह धरोहर अपने भारत देश में मिली है। गुरुजी मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे कि जिस तरह से आप, मैंने देखा है अलग अलग एस्पेक्ट्स में सभी रिलेशनशिप्स को मैनेज कर रहे हैं, ये काफ़ी प्रेरणादायक है। और आजकल समय, मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास बहुत कम समय होता है, उस वजह से रिलेशनशिप्स में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज हम पुराण में सुन रहे थे कि रिलेशनशिप्स को लेकर आपने जिस तरह से बताया कि अलग अलग रिलेशनशिप्स में जिस तरह से गलतियां करके वो रिलेशन नहीं कन्वर्ट कर पाता है, बहुत अच्छे से कैपिटलाइज नहीं हो पाता है, क्या गलतियां होती हैं इंडिविजुअल से और किस तरह से उनसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। गलतियां तो देखो सबसे ही होती हैं जी, ऐसा कोई नहीं है संसार में जिससे गलतियां ना होती हैं। जी गुरु। सबसे उत्तम रास्ता यही है कि यदि आप गलती करते हैं जी तो उन्हें स्वीकार कर लीजिए। जी गुरु। सॉरी बोलिए। और आप गलती नहीं करते और आपके सॉरी बोलने से समाज का विवाद समाप्त होता है। जी हाँ। तो गलती ना होने पर भी सॉरी बोल दीजिए, ये आपका बड़प्पन है जी। यही समाधान है समाज में रहने का। जी गुरु जी। उलझना समझदारी नहीं है। जी गुरु। एक सुलझा हुआ जीवन जीना चाहिए। जी। गलतियां ना होने पर भी माफी मांग लेने में बुराई नहीं है। जी गुरु। कई बार मेरी गलतियां नहीं होती पर मैं माफी मांग लेता हूँ जी। क्योंकि मेरे माफी मांगने से यदि आप को तसल्ली हो रही है, ठंडक मिल रही है तो कोई बात नहीं। जी गुरु जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम देख रहे हैं आजकल यूथ किसी भी एक करियर पाथ को चूज करता है और उसमें वो गिव अप नहीं करना चाहता, बट आज जैसा मार्केट है और जैसे सिचुएशंस हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं बट उतना सफलता नहीं मिल पाता है, लेकिन वो स्टिल लगे होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कहाँ तक अपने आप को पुश करें, कोई एक पॉइंट तो आना चाहिए जहाँ पे हम समझ पाएँ, समझदारी से डिसीजन ले पाए कि हमें क्या निर्णय लेना है अपने करियर के लिए, जो अपने माता पिता और समाज के लिए, देश के लिए हम अच्छे कार्य कर पाएँ एक सही एज में, क्योंकि एज इज़ कांस्टेंट और वो मतलब कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो उसका क्या आपका आंसर? सबसे पहले आज के यूथ को, सारा यूथ आज एक जगह पर डिपेंड है कि मैं नौकरी करूंगा। जी। सारे लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे हैं। जी गुरु। यही गलत है। जी। आप नौकरी को दूसरे नंबर पर रखिए और बिजनेस, व्यापार को पहले नंबर पर रखिए। जी गुरु। आप ऐसी मानसिकता बनाइए कि पहले नंबर पे हमें बिजनेस रखना है। जी। हम बिजनेस करेंगे।
हम व्यापार करेंगे, खुद का काम धंधा शुरू करेंगे। जी यदि आप नौकरियों के पीछे जितना समय लगाते हो उतना आप अपने बिजनेस में अपने दिमाग को लगाओगे तो आप कई गुना नौकरी से ज़्यादा पैसा बिजनेस में कमा पाओगे। जी नौकरी करने वाला अधिक से अधिक महीने का 50,000 कमा सकता है, लाख कमा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख कमाएगा। जी गुरुजी। 5 लाख से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि भारत की कोई सरकारी नौकरी देती होगी। जी जी है ना? जी गुरुजी। 5 लाख रुपए महीना आप कमा पाओगे नौकरी करके। जी हाँ। लेकिन आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए तो 5 लाख रुपए रोज का कमा पाओगे आप बिजनेस करके। जी, तो जी। बिजनेस आप करोगे तो ज्यादा आपका और आपके बिजनेस करने से समाज का बड़ा फायदा होगा। जी, गुरु। आपके बिजनेस करने से सरकार को आप टैक्स देते हैं, सरकार को भी बड़ा फायदा होता है। जी, गुरु जी। इसलिए एक अच्छा नागरिक वही है, नौकरी करने वाला अपनी जगह सही है, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जी। इतना पढ़ लिख के भी नौकर ही क्यों बनना है? चलो मालिक बनते हैं। जी गुरुजी। मालिक बने, नौकर क्यों बने? जी गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और आपका दिल्ली में स्वागत है, और राम कथा आप बहुत अच्छी सुना रहे हैं। हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। खुश धन्यवाद। रहिए, खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब मेरा कहीं रिश्ता होता है, होते होते रुक जाता है, पूरे घर तक नहीं आता, मतलब कहीं क्यों? ना कहीं अड़चन आ जाती है। क्या जाती इस है? वजह से मम्मी बहुत परेशान है। तो आपका रिश्ता, आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? पता नहीं मुझे, तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं। अब कोई बात नहीं, अब ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? कहीं हो, मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता, घर तक कोई बात आती ही नहीं है। तो आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। नहीं पता? पर अब तो सबको पता चल गया। लग जान दो, कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप देखो, माँ बाप, अच्छा कोई लड़का तो आता होगा, देखो लड़की वाले हो ना। हाँ, मुझे लड़का बताते हैं लेकिन नहीं हो पाती बात। घर तक तो आज तक कोई लड़का देखने ही नहीं आया। नहीं मेरी आया? मम्मी इस वजह से बहुत परेशान तो है। आपके पिताजी ना रिश्ता लेके मेरे- जाएं कहीं मेरे अच्छे पिताजी लड़कों नहीं के है। पास। पिताजी नहीं है? भाई भी नहीं है, हम 3 बहनें हैं, सिर्फ और मम्मी है। तो आप बड़ी हो छोटी हो? मैं सबसे छोटी। और बाकी बहनों की हो गई? हाँ जी, 2 की हो गई। तो फिर आपके जीजा जी लोग जो हैं उनसे बोलो कि वो आपके लिए बात करें पिता बन के, और आपका रिश्ता कराएं बढ़िया सा। कराएंगे, हो जाएगा। कितने साल के हो आप? मैं 28 साल की हूँ। अब ये 30 अक्टूबर को 29 साल की हो जाऊंगी। आप पर जल्दी कर लो अब शादी, अब लेट ना करो। कोई लड़का मिलेगा तभी तो, आप बता दो है तो। अब आप चिंता ना करो, अब आप यूट्यूब पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। आप ये बताओ, आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, इस भीड़ में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। देख लो किसी का ब्याह ना हो रहा हो तो बताओ। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? गुरुजी, बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना है तो कर लो। गुरुजी नहीं, ऐसे नहीं। मेरी बात सुनो, आपका बर्थडे कब आता है? हमारा हाँ जी, 27 सितंबर को। 27 सितंबर। अच्छा, पता लग गया। एडवांस वो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, धन्यवाद। गुरुजी, पहले ये बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? भगवान का नाम जपो, भगवान कृपा करेंगे, बढ़िया लड़का मिलेगा अब आपको। ठीक है, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। राधे खुश राधे। रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे आजकल लड़कियां ठाकुर जी से श्री बांके बिहारी जी से विवाह करती हैं, तो मतलब वो उचित है या अनुचित है? और अगर उचित है तो मतलब उसके नियम क्या होंगे? भगवान तो सबके ही पति हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान से आप विवाह करो या मत करो, वो तो ऑलरेडी सबके पति यूं ही है। जी पति का संबंध रखना है, मतलब पति के भाव से देखना है, मतलब इस तरह कि भगवान से प्रेम करना है, समर्पण, वो भक्ति का ही एक हिस्सा है। जी पति के भाव से भजना वो भक्ति का ही एक हिस्सा है। ठीक है जी। पर विवाह ना करना हो, मतलब सिर्फ ठाकुर जी को? बेटा माइक सही कर लो, ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, विवाह ना करना हो, सिर्फ ठाकुर जी को मानना हो, तब भी? भगवान को मानना है। ऐसा करो कि जिससे विवाह हो उसी को भगवान मान लो, कि जिससे विवाह हो रहा है यही भगवान। जी। ऐसा भी तो हो सकता है, बस ऐसे ही कर लो। तो आपका ब्याह करने का मन नहीं है? नहीं है। हाँ, तो जिससे करना उसी को अपना कृष्ण मान लेना कि यही हमारे कन्हैया है। ठीक है जी। राधे राधे गुरुजी, आपके जी। चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। हाँ जी गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हमें बनाने वाला हमारा भगवान है,
तो भगवान को किसने बनाया और उनके पास इतनी पावर, सबको समझने के लिए, सबको आशीर्वाद, ये सब उनके पास कैसे हमारा आया? और आपका नाम है जन्मा, हाँ जी, भगवान का नाम है अजन्मा। हाँ जी, भगवान सबको बनाते हैं, जी, भगवान को कोई नहीं बनाता, क्योंकि वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। हाँ जी, भगवान सबको बनाते हैं, भगवान स्वयंभू है, उन्हें कोई नहीं बनाता। ठीक है, भगवान सबके माता पिता हैं, हाँ जी, भगवान के कोई माता, भगवान का नाम है अजन्मा। जब जन्म होगा तो कोई मरेगा, पर जिसका जन्म ही नहीं होता वो अजन्मा है। हाँ जी। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि मैं आपको बहुत देखती हूँ, आपको फॉलो भी मैं बहुत करती हूँ हर जगह पे। आपकी वीडियो मैंने लाफ्टर शेफ में भी देखी हुई है। हाँ। तो गुरुजी, बिस्किट क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि मैदा है, शक्कर है, हाँ जी, और गंदा तेल है, जी जी, और ये तीनों आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ जी, आपको अंकुरित अनाज खाना चाहिए, जी। आपको फल खाना चाहिए, जी। हेल्दी चीजें खाना चाहिए, हाँ जी। आपको घी और मक्खन और दही खाना चाहिए। हाँ जी, आपको बिस्किट ही क्यों खाना है? हाँ जी, वो तो पता है कि वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा ही नहीं फिर होता। जब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो फिर उसे जहर मान के इग्नोर करो ना। हाँ जी, ओके, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। जय श्रीमान नारायण गुरुजी, आपके जय श्रीमान नारायण। कैसे हो गुरुजी आप? ठीक है, कृपा है। गुरुजी, मैं आपका सत्संग 7 साल से सुन रहा हूँ और बड़ी कृपा है आपकी गुरुजी। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि गुरुजी, मेरे घर में ठाकुर जी है और मेरे को शालिग्राम भी रखना है, तो उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? ठाकुर जी एक ही होने चाहिए, शालिग्राम शालिग्राम भी एक ही होने चाहिए। अच्छा, कोई कोई बोलता है कि संख्या में होनी चाहिए। सम संख्या में 4 होना चाहिए, फिर 4, 6, 8, 10। अच्छा, और गुरुजी, दूसरा सवाल ये है कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन क्या तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए? हाँ, एकादशी में तुलसी भगवान को चढ़ा सकते हैं। अच्छा, और गुरुजी, एक और सवाल ये है कि जैसे साल में जनेऊ चेंज किया जाता है, तो क्या उसको एक ही बार में क्या 2 बार ले लिया जाता है मंत्र आके पंडित जी से? क्या मंत्र? नहीं, जनेऊ तो एक बार ही होता है, फिर आप चेंज करते रहो जब अशुद्ध हो जाए तो। हाँ, तो जैसे बाई चांस गलती से अगर वॉशरूम चले जाए तो फिर उस टाइम तो दूसरा नहीं होता, तो क्या उसी टाइम आपने वॉशरूम गए और आपने जनेऊ लगाया नहीं तो हाँ। वो अशुद्ध हो गया, फिर उसको आप चेंज कर सकते हैं, अगले दिन कर लीजिए। तो क्या पंडित जी से मंत्र ना ना, वो तो आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, राधे राधे बोल दीजिए एक बार मेरे खुश रहिए। और किस गुरुजी? हाँ, आप सुन रहे हैं क्या? सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि मैं 3-4 साल से YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ। हाँ। ठीक है, और मुझे अभी तक कुछ सफलता नहीं मिली है। मिलेगी, कब तक मिलेगी? मिल जाएगी, और मेहनत करो, मेरा- मेहनत करोगे तो होगा। और मेरा एक और क्वेश्चन था कि मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है, और मैं अपनी जो मेरी वाइफ है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। हाँ। और मेरी वाइफ वो समझ नहीं पाती है, क्यों? तो वो आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती? करती है, वो भी बहुत करती है, फिर बट लेकिन जो कुछ भी मैं समझाता हूँ ना उसको, किसी चीज़ के बारे में या कुछ भी ऐसा, तो वो मेरे पे गुस्सा करती है। आप डांटते तो नहीं हो? क्या? डांटते तो नहीं हो पत्नी? नहीं, मैं उसको समझाता हूँ कि मतलब इस आप चीज़ से। सुनो, आप पत्नी को मत समझाया करो, तो जो पत्नी कहे वो मान लिया करो बस। अच्छा, मतलब इसका कहने का मतलब कुछ समझाना गलत है क्या? नहीं, आप समझा ही नहीं पाओगे। अगर मैं किसी चीज के बारे में समझाऊं कि ये चीज करना गलत ना है, ना, आप या नहीं समझा वहाँ- पाओगे। हैं? आप नहीं समझा तो वो पाओगे। कैसे समझेगी बताओ? आप उसको मत समझाओ, वो जो कहती है आप मान लो, बस ये समाधान है। आप उसकी मानते रहो, उसे समझाओ मत। ओके, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। बोलो। गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी, तुलसी का विवाह करना चाहिए जब जिसकी सास जिंदा रहे। हाँ, कर लो, क्या बुराई है। इधर आ जाओ गुरुजी। हाँ, इधर आ गए। मैं ये पूछ रही हूँ, तुलसी विवाह करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि मेरी सास जिंदा है। हाँ तो जिंदा रहने दो, क्या चाहती हो, सास जिंदा ना रहे? और गुरुजी, जब मैं पूजा नहीं कान्हा के कर पाती हूँ तो मेरी लड़की करती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या चाहती हो, सास जिंदा ना रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे माँ बाप के ही तो चरण में सब चीज है। फिर ऐसे मत बोलो बाबा, उन्हीं के लिए हाँ, तुम्हें तो माँ बाप बिहार जिंदा छोड़कर हैं, दिल्ली आई हूँ। सास जिंदा हैं, फिर भी हमें तुलसी विवाह करना चाहिए और उनके हाथ से ही कराना चाहिए। उनके हाथ से ही करवाना चाहिए। उनके हाथ से, उनका भी हाथ लगे, आपका भी हाथ लगे, ताकि सबको उसका लाभ मिले। और दूसरा प्रश्न ये है कि मैं भोले बाबा को भी पूजा करती हूँ और जो मांगी मैं कुमारे से, मैं 8 साल की उम्र से भोला बाबा को पूजा करती थी।
तो मैं भोले बाबा से जो मांगी वो मुझे दिए। ठीक है, पर मैं यही मांगती हूँ, अब दूसरा मैं भोले बाबा से ये मांगती हूँ कि मैं मरूँ तो मैं सुहागन मरूँ, मेरे खानदान में कोई विधवा नहीं है। बिल्कुल भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे, और ये हर स्त्री की इच्छा होती है, भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और गुरुजी मैं ये पूछ रही हूँ कि बालाजी, मेरे हस्बैंड बालाजी को बहुत मानते हैं। हाँ। तो वो बालाजी जा रहे थे तो मैं मना कर दी, मैं शादी होकर नहीं आई थी, मैं बोली आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी। हाँ। तो वो बोले कि मत माना कर, मत माना कर, मैं तब पर भी मैं मना कर दी, मत जाओ, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे बिना। बस यही हुआ कि आज तक मैं बालाजी नहीं पहुंच पाई। चले जाना, अब बिहारी जी अब बालाजी बुलाएंगे आपको। बस यही आशीर्वाद दे दो कि जो अभी हम लोग इतने कष्ट में हैं कि हम लोग के पास इतना कष्ट है गुरुजी कि मैं अपने घर का दुख अब क्या बिहारी बताऊं? जी आपका सारा कष्ट दूर करेंगे, भगवान सब ठीक करेंगे। ठीक है, बोलो बेटा। गुरुजी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं पहले भी आपके गौरी गोपाल आश्रम में आ चुकी हूँ और मैंने आपके अच्छे से दर्शन भी किए थे और कथा भी सुनी थी। और मैं आपसे गुरु दक्षिणा भी लेके गई थी। पर मैं भोले बाबा की पुजारन हूँ और अच्छा। और आपने मुझे गुरु दक्षिणा श्री नारायण जी की दी है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु की इच्छा मान के नारायण जी की पूजा करनी चाहिए या फिर से भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए या गुरु चेंज करने चाहिए? मतलब क्या करना चाहिए मुझे? आपको क्या मन करता है? मेरा आपका मन तो क्या है? मेरा मन तो यही है कि जो हुआ है प्रभु की इच्छा से ही हुआ है। बेटा भगवान शंकर भी जिनका ध्यान करते हैं, सुन रहे हैं आप? हाँ गुरुजी मैं सुन रही हूँ। भगवान शंकर जिनका ध्यान करते हैं, हम उन्हीं श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। हाँ जी शंकर गुरुजी। जी भी उन्हीं का ध्यान करते हैं, जिनका आप जाप करती हो ना। हाँ जी। भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान शंकर जी भी करते हैं। शंकर जी भी तो राम राम जपते हैं ना, और नारायण ही राम है। तो जिनका ध्यान शिव करते हैं उन्हीं का ध्यान हमें और आपको करना चाहिए। गुरुजी एक बात और कहना चाहती थी कि मुझे आपके रूप में साक्षात कान्हा जी का वास लगता है, इसीलिए जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में आपकी जगह पे आपका जो बेटा हो या बेटी हो उसको आप इस काम में लाएं। बिल्कुल ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। गुरुजी मुझे आपसे मिलना है। मिल रही हो आप? बोलो। नहीं मुझे आपके पास आना है। तो आ जाओ, अभी आ जाना, शांत रो मत, बस आ जाना। मुझे आपके पास आना है। हाँ हाँ अभी आ जाना, आ जाना बेटा। ले आओ, बच्ची को ले आना, है ना, केवल बेटी बच्ची को ले आना, और बाकी आप लोग बैठे रहिए जहाँ हो। नहीं छोड़ता, 6 साल 2 साल हो गए, हमें बहुत दुखी है। घर में ना खाने को ना पीने को, गली गली में मांग मांग के मैं खाती हूँ। क्या कर रहे हैं मैया? मंत्र पढ़ रही हैं? क्या कर रहे हैं? आत्मा आती है, चौका चूल्हा भी रोटी कुछ नहीं करने देती। 2 साल हो क्या गए, बोल रही हो मैया? अच्छे से बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा है। अच्छे से बोलो, ये कैसा बोल रही हो? गुरुजी पता नहीं कौन मेरे को परेशान करता है। 2 साल हो गए हैं, जहाँ मुझे वहाँ आत्मा आ जाती है, रोने लगती है, भटकने लगती है, और मैं कहीं भी काम करने जाती हूँ, काम भी नहीं करने देती। कौन कौन काम नहीं करने देता? यही जो रो रही है आत्मा, हमें नहीं पता कौन हमको परेशान करता है। हम कौन परेशान कर रहा है? खुद नहीं पता हमको कौन है हमारे अंदर। आपको पता नहीं कि आपको कौन परेशान कर रहा है? कभी बोलते हम तांत्रिक विद्या से भेजेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। तांत्रिक भूत प्रेत का साया है क्या आपके ऊपर? अभी भी भूत है? अभी भी रोने लगा है कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, हमें नहीं पता क्या हो जाता है। कभी खेलने लग जाते हैं, कल गोटियों में भी खेल लेते हैं, कुछ नहीं तो काम कर पा रही। तो आपके आसपास कोई भूत है ऐसा आपको लगता है? गुरुजी आपको पता होगा, हम कुछ नहीं जानते। कोई भूत नहीं है, भ्रम पाल बैठी हो, भ्रम। कोई भूत ऊत नहीं है। आप खूब बढ़िया काम करो, पैसे। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई? 4 बच्चे हैं, कुछ नहीं घर में खाने पीने। पति कहाँ है? कोई काम भी नहीं करने देता, सब पड़े रहते हैं सही बीमार, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। पति कहाँ है?
घर पे बनाया। तो पति को बोलना कि वो मेहनत करें, काम करें, आप भी जो काम करें उसे बेहतर करो और भूत प्रेत के चक्कर में ना पड़ो। रोज श्रीमन नारायण का जाप करो, कोई भूत परेशानी करेगा आपको। गुरुजी हमें पता होता तो हम क्यों यहाँ ऐसा करते हैं, हम क्यों आते हैं यहाँ पे, अपने घर ही बैठ जाते हैं, हम तो कथा सुनने आए थे। हाँ तो कथा सुनो बस, भूत प्रेत के चक्कर में ना पड़ो। बोलो। मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं बहुत धन्य हो गई बाबा जी। आज मैंने आपको हमेशा टीवी में देखा है, आज मैंने आपको असलियत में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं स्वर्ग में चली गई आपको देख के। प्रश्न क्या है ये बताओ। बाबा जी मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। क्या सपना है? मेरा मकान चाहिए मुझे, अपने मम्मी पापा को आगे देखना चाहती हूँ। भाई हैं? हाँ। कितने? एक। छोटा बड़ा? छोटा। हाँ तो आप खूब मेहनत करो और माँ बाप को एक मकान दे सकते हैं आप मेहनत हाँ करके। सर। हाँ बाबा जी। तो करो मेहनत खूब जी भर के। हाँ गुरुजी। खूब पढ़ाई क्या चल रही है आपकी? हाँ गुरुजी। क्या? हाँ पढ़ाई चल रही है। हाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तो बढ़िया सा काम कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो। ठीक है बाबा जी, बस आप अपनी कृपा बनाए रखना। बिहारी जी की कृपा है आप पर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए। हाँ दे दो मैया को दे राधे दो। राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। गुरुजी मेरे पति है ना, हाँ। अगर पूजा पाठ करते देखे या कोई पूजा पाठ का नाम लेना तो वो दूसरे को ना इतना सुनाते कि पूछिए मत। और रोज हमारी शादी को 10 साल हो गया, आज तक वो हमें ना समझ पाए और कहते तुम दूसरे के चक्कर में रहती हो, इसीलिए तुम्हारा परिवार सही नहीं चलता है। अच्छा तो वो और आप पूजा पाठ करो ना तो कहेंगे ये ढोंग है, तुम लोग दिखावा करती हो, घर तो चलता नहीं, पूजा पाठ करने चलती हो। पति आए हैं? नहीं वो आए नहीं है, उनका नाम शंकर पंडित है। तो आपके पति को ले आते तो हम समझाते। गुरुजी वो आना ही नहीं चाहते, अगर पूजा के पाठ के जगह पे जाओ ना तो वो कहते हैं हम घूमने जाते हैं, धर्म करने नहीं जाते। चलो आप ऐसे पति के साथ हैं तो जैसा जैसा वो कहते चले वैसे वैसे कुछ करके ना अपना जीवन अच्छे से चलाओ बस। हाँ गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो बस। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी गुरुजी राधे राधे। सुन रहे हैं राधे राधे। गुरुजी मैंने ठाकुर साहब के पास में उसकी मूर्ति रख ली है, दूसरे की उसकी। हाँ खाटू श्याम की। ठीक है तो दोनों मंदिर में चल जाएंगी। चल जाएंगी। ठाकुर साहब की और खाटू श्याम की। कौन से ठाकुर साहब रख लिए? श्री कृष्ण भगवान की। हाँ फिर सही है, हमें लगा कोई ठाकुर साहब और तो नहीं है। और मेरे पे आशीर्वाद दे दो अपना।